मालूम पड़ा, जब बॉम्बे में था तभी मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा बच्चे का गला काट के हत्या हो गई। उस समय ऐसा हुआ कि ऐसे कि हार्ट अटैक आ जाए कि सुनने के, हाँ, कि ऐसा हुआ कि उस बच्चे का गर्दन अलग हो गया, हार्ट अटैक आने का पूरा वो हो गया कि ऐसा कि कुछ बोल नहीं सकते थे कि इतना 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 गलत काम किए, इतना उसका गर्दन काट के गर्दन अलग हो गया। अभी आप इतनी उम्र हो गई, आप सीनियर हैं, कभी ऐसा कोई घटना हम देखे नहीं सुने। ये तो विदेश में सऊदी में होता था कि कोई हत्यारा होता था तो उसका गर्दन कलम करके उसको सजा दिया जाता था, मगर हमारे देश में तो ऐसा नहीं था। मगर इतना जघन्य अपराध उसने किया था कि जिलाधिकारी जी, उसके बाद कप्तान साहब, वो भी मरमाहत हो गए। सर इधर कर लिए कप्तान साहब, ये जो है अजय पाल शर्मा जी, जबकि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, लेकिन उन्होंने जो है सर थोड़ा सा इधर कर लिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव की जो हत्याकांड है उसमें हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आज हमारे साथ गांव के ही दो लोग हैं जो कि घटना के चश्मदीद एक तरह से गवाह हैं। घटना इनके सामने तो नहीं घटी थी, लेकिन घटना के घटने के कुछ ही समय में ये लोग पहुंच गए थे और क्या कुछ उन्होंने देखा। और चूँकि अब मामला चल रहा है, हत्यारों के खिलाफ सुनवाई चल रही है और इन सब मामले पर ये आज तहसील में आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे। हर कोई चाह रहा है कि अनुराग के हत्यारों को सज़ा मिले और लालता के घर पर बुलडोज़र चले। आइए आपसे रूबरू कराते हैं उनसे कि क्या कुछ उनका कहना है और उस दिन की घटना में क्या कुछ उन्होंने देखा था। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम राज बहादुर यादव है। हाँ। जिस दिन घटना हुई थी जी, उसके तुरंत कुछ ही देर बाद हमको जानकारी हो गई, एक दूध वाला है वही जाके बताया कि अनुराग यादव की जो है गला काट करके हत्या हो गई। तो हम तुरंत वहाँ घर से, हमारा घर कुछ दूर पे है, दौड़ करके तुरंत आए तो वहाँ बड़ी काफ़ी भीड़ लग गई थी उस समय। उसके बाद जो है जिलाधिकारी जी और उसके बाद कप्तान साहब, ये लोग भी मौके पर पहुँचे। उसके बाद जो है कि मतलब इतना जघन्य अपराध उसने किया था कि जिलाधिकारी जी, उसके बाद कप्तान साहब, वो भी मरमाहत हो गए। सर इधर कर लिए कप्तान साहब, ये जो है अजय पाल शर्मा जी, जबकि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, लेकिन उन्होंने जो है सर थोड़ा सा इधर कर लिए। हाँ, इतना जघन्य अपराध वो सब किए थे। वो उसका धड़ जो है सर सर जो है धड़ से बिल्कुल अलग हो गया था। माँ गोद में लेकर के रो रही थी, चिल्ला रही थी, जो है धड़ उधर पड़ा था, सर धड़ से अलग हो गया था। बहुत ही जघन्य अपराध उसने किया। यह समझ लीजिए ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, यह क्षमा करने योग्य नहीं है। ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल उसको कोर्ट द्वारा सज़ा देख लीजिए, निश्चित रूप से मिलेगी और आप सुनेंगे कि उसको फांसी की सज़ा दी गई। अच्छा, ये आपका जो है आपने देखा होगा वीडियो में कि लालता के लड़के जो है, जो रमेश हत्यारा था, वो बाकायदा चंदन वंदन लगा के आया था और जो राजेश जो दरोगा है वो भी चंदन लगा के आया था। लोगों ने उस पर टिप्पणी की बहुत सारी टिप्पणी की कि ये चंदन लगाने का क्या मतलब है। इस पर क्या कहना है आपका? अब वो तो ये साबित कर रहा था चंदन लगा के कि हमने बहुत बड़ा वो यज्ञ किया है, बहुत बड़ा मैंने कार्य किया है। मतलब उसको अंदर है कि अभी हम डरने वाले नहीं हैं, अभी और भी हम कुछ कांड कर सकते हैं आने के बाद। टीका लगाने का क्या औचित्य है? टीका लगाने का यही औचित्य है कि आएंगे बाहर तो फिर हम कुछ न कुछ कांड करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। भाई यही साबित कर रहा है ना। और उसने जो है, हमने जब पूछा कि तुमने हत्या की है तो उसने कहा कि आप मेरे वकील से बात कर लीजिए। लालता ने खुद को लालता होने से इनकार कर दिया, बोला कि हमें कुछ नहीं मालूम है इस मैटर में, जबकि आपके सामने ही लालता की गिरफ्तारी हुई थी। हाँ। क्या आप कहना चाहते हैं इस बारे में? सफ़ेद झूठ बोल रहा है क्या? ये सब यही सब झूठे साज कमुआ करते हैं। झूठ साज बोलना उन लोगों का यही कार्य है कि झूठ साज जो है बोल के इधर उधर करना। सोचिए इतना बड़ा अपराध कर दिया है, अब ये छुपा रहा है कि हम लालता नहीं है। उसके छुपाने से तथ्य छुप जाएगा? आप बताइए, उसके छुपाने से तथ्य छुप नहीं जाएगा। अच्छा, जिस हिसाब से अभी कोर्ट की, चूँकि लालता के जो हत्यारा है, लालता जो हत्यारा है वो जो है आपका जो कोर्ट में, यहाँ तहसीलदार कोर्ट में उसके ज़मीन को बेदखल करने की जो कार्रवाई चल रही, उसमें तो विलम्ब हो रहा है। लेकिन वहीं लोग बता रहे हैं कि जिस हिसाब से न्यायालय में उसकी प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है।
हाँ, न्यायालय में जैसे प्रक्रिया चल रही है उसके बेदखली की, तो आज जो है नहीं, जो हत्यारे के खिलाफ जो आप कह रहे हैं फांसी की बात कह रहे हैं, हाँ। तो न्यायालय में प्रक्रिया दीवानी न्यायालय में उसकी शुरू हो गई है। हाँ। उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत तेज शुरू हो हम गई लोग है। अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब उस समय आश्वासन दिए थे कि इसका मामला हम लोग जो है निवेदन करेंगे, जैसे जो भी वो हैं कोर्ट के, फास्ट ट्रैक। हाँ फास्ट ट्रैक एफटीसी में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका हम लोग वो चलवाएंगे और बहुत जल्दी से जल्दी निस्तारण करेंगे, ताकि ये समाज में एक संदेश जाए कि ऐसे अपराधी छवि के लोग जो है या अपराधी प्रवृत्ति के लोग इतना जघन्य अपराध किया है, ताकि भविष्य में लोग डरें, ऐसा अपराध न करें। हमारे साथ आपका शुभ नाम सर? भैया हमारा विनोद यादव नाम है। हाँ। विनोद यादव, हम रहते हैं बम्बई। अच्छा। और मैं तो घटना के बाद 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आया था, तो हमको मालूम पड़ा, जब बॉम्बे में था तभी मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा बच्चे का गला काट के हत्या हो गई। उस समय ऐसा हुआ कि ऐसे कि हार्ट अटैक आ जाए कि उस सुनने के, हाँ कि ऐसा हुआ कि उस बच्चे का गर्दन अलग हो गया। हार्ट अटैक आने का पूरा वो हो गया कि ऐसा कि कुछ बोल नहीं सकते थे कि इतना 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 गलत काम किए, इतना उसका गर्दन काट के गर्दन अलग हो गया। अभी आप इतनी उम्र हो गई, आप सीनियर हैं, कभी ऐसा कोई घटना हम देखे नहीं सुने। ये तो विदेश में सऊदी में होता था कि कोई हत्यारा होता था तो उसका गर्दन कलम करके उसको सजा दिया जाता था, मगर हमारे देश में तो ऐसा नहीं था। मगर उसका ऐसा गला काट के उसने इतना बड़ा उसको अंजाम दिया। और इतना होनहार बच्चा था और बहुत बड़ा मैटर नहीं था, बहुत छोटा एक बंजर ज़मीन के लिए उसने सरकारी ज़मीन के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। इतना उसको सेंस समझ नहीं था कि हम इतना, उसके बच्चा अकेला था, उसको 5 बहन थी, उसके पास कुछ और आवक भी नहीं था कि हाँ कि वो तो पिताजी जो है बेचारे उस समय बाहर कलकत्ता में थे, वो भी काम के सिलसिले गए थे, उनको भी जाके 1 महीना हुआ था, 1 से 1.5 महीना, वो भी बेचारे वहाँ से आए। तो इन लोग को, इतने गलत लोग को, ऐसे लोग को, कोर्ट को, सभी को चाहिए कि उसको न्याय जल्दी से जल्दी मिले और उन लोग को जो भारी से भारी सज़ा हो, वो सज़ा उन लोग को मिलना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप? उसकी कितनी सज़ा हो? उसकी तो फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जो गलत किया है उसको गलत का सज़ा उसको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। ऐसा उसको सज़ा मिलना चाहिए कि कोई अपराध करने वाला वो डरे कि ऐसा कभी अपने देश में ऐसा अपराध नहीं हो। अच्छा, जो लालता है, लालता के लड़के हैं, आप जो कि गांव के रहने वाले हैं, आप सबको जानते होंगे किसका क्या व्यवहार है। लालता किस तरह का आदमी? लालता एकदम बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत घमंडी टाइप का था। वो किसी अगल बगल का किसी का बात नहीं मानता था, नहीं सुनता था। हमारा ही खुद एक बगल में, मैं उसके एग्जस्ट पड़ोसी थे, हमारी बाउंड्री का मैटर था। वो हमारे जो है कि कम से कम 50 से 60 साल पहले पुरानी जो है कि मकान बना था, उसको क्या बोलते हैं कि बाउंड्री करवाने में उसने इतनी मगजमारी किया, क्योंकि खाली 8 फुट की गली थी, मेरे पिताजी और 4 फीट छोड़ के बनाए थे। उसके बाद भी वो किसी का बात नहीं मानता था। मुकदमा भी कर दिया। हाँ, मुकदमा भी। मेरा बाउंड्री करने के बाद प्रधान जी बहुत मेहनत किए, प्रधान जी ने पूरा बाउंड्री करवाया बैठ के। और मैं 1% उसमें गलत नहीं था कि मेरा जो पुराना मकान था, पुराने मकान पे मैं अपना बाउंड्री करवा रहा था, क्योंकि उसके डर की वजह से हम लोग बाउंड्री करवाए, नहीं तो मेरा कोई काम नहीं था। और उसके पीछे मेरी चेक है, सारा चीज़ हमारा निकालना है, उधर जाना है, सब कुछ है। तब भी हम लोग अपना खाली एक झगड़ा बचाने के लिए ऐसा बाउंड्री करवा के उससे झगड़ा ख़त्म करने के लिए ऐसा काम किए। अच्छा, लालता जो है हमेशा ये देखने में आ रहा है, चूँकि उनका जो पट्टा था रामजीत का, जो अनुराग के पिता हैं, उनका पट्टा कराने के लिए भी उनको पता ही नहीं था। सीआरओ कोर्ट में उसने मुकदमा दाखिल कर रखा था, संयोग से वो मुकदमा जीत जाते हैं। अब समझिए कि मतलब हर कोई पे मुकदमा। हाँ, हर चीज़ में मुकदमा। हम लोग के नाम से कोयलारी से कम 5-7 मुकदमा किया है। जो गांव जितने अड़ोसी पड़ोसी थे, तो क्या करता था, उसकी थ्योरिंग थी कि इन लोग के ऊपर मुकदमा करेंगे तो अपने आप अपनी जगह छोड़ देंगे। उसके पास पैसा था, बल था, तो हम लोग बाहर रहने वाले थे। और उतने टाइम पे हमारे माता पिताजी हैं, तो कोई देखने वाला नहीं था, तो सब उससे झगड़ा बचाते थे। मगर वो क्या बोलते हैं कि मुकदमा करके, कहीं धनबाद से मुकदमा करता था, कभी कोई छोटा मुकदमा सबके नाम डाल के रखा था। वो सोचता था कि इन लोग के ऊपर मुकदमा करेंगे तो मुकदमा से डर जाएंगे, तो हमसे सुलह करके अपनी ज़मीन दे देंगे। और सभी के साथ ऐसा करके और काफ़ी वो ज़मीन ऐसा बना लिया।
आज आगे से लेके पीछे तक उसकी ज़मीन पूरा उसने सबका ही कब्जा उसको ये सिस्टम का लाभ मिलता था कि उसको मुकदमा करूँगा, ऑटोमेटिक सब सुलह करेंगे और मुकदमा से डर के अपनी जगह छोड़ देंगे। और ये हत्या की भी प्लानिंग कर लिया था उसी तो समय। तूने आप देखिए कोई अच्छा अनुराग की हत्या के पीछे जो रीज़न है उसका क्या रीज़न था, उसने क्यों? उसका रीज़न यही था कि उनका सामने जो पूरा मकान है, पूरा बगीचा है, वो पूरा कब्जा करने का उसका विचार था। और इनका कोई वारिस नहीं रह जाएगा। इनका कोई वारिस नहीं रह जाएगा, इनके पास एक ही लड़का है, ये लड़का रास्ते से निकल जाएगा तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, उस लायक का नहीं है। मगर हमारे माननीय प्रधान जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रधान जी सबसे लड़ रहे हैं और हर ग्राम में ऐसा प्रधान होना चाहिए जो संसद जी नहीं किए वो प्रधान जी कर रहे हैं, जो संसद का काम वो प्रधान जी कर रहे हैं। सांसद और कोई प्रतिनिधि तो आया नहीं, कोई नहीं है। प्रधान जी उस मैटर में लगे हैं। आज भी प्रधान जी आए और प्रधान जी हर तारीख पे, उनके पिताजी नहीं आते हैं मगर प्रधान जी आके अपना तारीख देखते हैं और प्रधान जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रधान जी के ऊपर बहुत सी बाहर से धमकियां भी आ रही है मगर प्रधान जी डरने वाले प्रधान नहीं है। प्रधान एकदम लड़ाई में आखिरी तक प्रधान लड़ेंगे। वो प्रधान जो है कि उनको न्याय दिला के छोड़ेंगे। तो आप देख रहे थे गांव के ये शख्स हैं और किस तरह से बता रहे थे कि लालता किस तरह का आदमी था। हालांकि बहुत सारे लोग गांव के ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि वो एकदम से पहले लोगों को कोर्ट कचहरी के मुकदमे करता था और फिर उससे लोग डर जाते थे, ज़मीन दे देते थे। लेकिन चूँकि पहले भी अनुराग के पिता उसको काफ़ी कुछ ज़मीन का हिस्सा दे चुके थे, लेकिन उससे भी उसकी संतुष्टि नहीं हुई और उनका चूँकि एकलौता लड़का था, उसकी हत्या के पीछे ज़्यादातर रीज़न यही निकल के आ रहा है कि उनका एकलौता वारिस था और उसे चाहिए था उसकी पूरी जो ज़मीन है वो पूरा कब्जा कर लेना चाहता था और इसी के तहत सुनियोजित ढंग से उसने गला काट के इस तरह से अपने लड़कों से हत्या करा दी। और अब देखना ये होगा कि चूँकि समाज और देश दुनिया और न्यायालय किस तरह से इसमें तेज़ी से कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में उसे फांसी होती है या आजीवन कारावास की सज़ा होती है या मृत्युदंड मिलता है, ये तो कोर्ट के ट्रायल और कोर्ट के उस पर निर्भर करता है। आप हमारे साथ बने रहें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।